हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका मित्र विनय कुमार सिंह। दोस्तों, जनसंख्या नगरीकरण के आज भाग 2 में हम देखेंगे साक्षरता। दोस्तों, साक्षरता 2011 1991 में भारत की साक्षरता दर 18.33% थी, जिसमें मेल 27% और फीमेल 8.86%। 2011 में साक्षरता दर है 73%, जबकि 2001 में था 64.84%। अगर पूछे कि 2011 में साक्षरता कुल कितने लोग साक्षर हैं तो हो जाएंगे 46 और 76 करोड़ लोग साक्षर हैं, जिसमें मेल साक्षरता है 8.9 और फीमेल है 64.6%। अगर मेल साक्षर की संख्या पूछेगा तो 43 करोड़ और फीमेल का 32 करोड़। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन कमीशन टफ बनाता है तो बस ऐसे टर्मोलॉजी को जोड़ देता है। देखिए, साक्षरता 5 वर्ष से ऊपर को लिया जाता था 1971 तक, जबकि अभी जो साक्षरता लिया जाता है 7 वर्ष से ऊपर जो लोग बोल या लिख सकते हैं उन्हें साक्षर कहा जाता है। और पहली बार इस आधार पे जो जनगणना हुई थी वही हुई थी 1981 में। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में अंतर कहाँ पे है, अर्थात सर्वाधिक स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर कहाँ पे है अगर पूछे तो राजस्थान में है। उसके नंबर पे आएगा झारखंड, देन दादरा नगर हवेली। सबसे कम स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर पूछेगा तो मेघालय। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन कमीशन ने पूछा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिजोरम। देखिए, सर्वाधिक साक्षर कौन सा आपका जिला, कौन सा प्रदेश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा जिला। इसके लिए हमने जो फार्मूला बनाया, पहले फार्मूला देख लीजिए। कम गोट बरजा पर लतदापुर, कम गोट बरजा पर, ये जो फार्मूला है यह राज्यों का है, यह नीचे वाला केंद्र शासित राज्यों का ट्रिक्स है। ठीक है, अब हम साक्षरता भी देखते हैं। सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कम गोट, क से केरला, म से मिजोरम, ग से गोवा, ती से त्रिपुरा। केंद्र शासित में जो फार्मूला होगा लद, हमने बताया था लद होगा ना, ल से लक्षद्वीप, द से दमनदीप। अर्थात सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित राज्य पूछेगा तो लद फार्मूला होगा, जिसमें होगा लक्षद्वीप, देन दमनदीप। अगर जिला देगा तो सरचीप, उसके बाद अंजावल। सबसे कम साक्षर वाले राज्य हैं, उसका जो फार्मूला है बरजा है, BARJHA। बी से बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है। अर्थात सबसे कम साक्षर वाले राज्य है बिहार है, देन अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान, देन झारखंड, देन अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का जो अंतिम फार्मूला था दापुर, दा से दादरा नगर हवेली, देन पुडुचेरी। और जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, आप कुछ पॉइंट देखिए। पूछेगा कि 2011 के जनगणना में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई थी, तो राजस्थान पे। जबकि निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई थी, यूपी में। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कम, अर्थात सर्वाधिक पुरुष साक्षर और सबसे कम पुरुष साक्षर कहाँ पे हैं, केरल और बिहार में। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पे है, केरला में। सबसे कम महिला साक्षरता बिहार में। अर्थात जो ऊपर आपने आंकड़ा पढ़ा है, पुरुष और महिला पे भी यही आंकड़ा काम करता है। जनगणना 2011 में पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक किसकी साक्षरता वृद्धि हुई थी, महिलाओं की। पुरुषों की अपेक्षा महिला साक्षर हुई थी। दशक 2001 से 2011 में साक्षरता वृद्धि कितने परसेंटेज हुई थी, तो 36.16% हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं जनगणना 2011। जो जनगणना निकालते हैं कुल जनसंख्या अपान क्षेत्रफल के आधार पर निकालते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बात किया जाए तो 1961 से 71 में, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि 1911 से 1921 में -1.2%। हमने आपको बताया था अभी पिछले वीडियो में भी ये बात। जनगणना 2011 में जनघनत्व कितना है, 382, जबकि 2001 में कितना था, 325। वृद्धि कितना हुआ, 57 का हुआ। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 17.5%। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य कौन सा है, देखिए अब इसका फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला है BBKU-AMSN, BBKU-AMSN, जबकि DC अंडा, ये जो DC अंडा है केंद्र शासित है, जबकि ये राज्यों के लिए है। अब आते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, DD मतलब BBKU, बी से बिहार, ब से बंगाल,
के से केरला, देन उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व है डी से दिल्ली, सी से चंडीगढ़। जिला देखा जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली और चेन्नई। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य देखा जाए तो फार्मूला था AMSN। ए से अरुणाचल प्रदेश, म से मिजोरम, एस से सिक्किम, एन से नागालैंड। और केंद्र शासित में उन्होंने कहा था DC अंडा ना, तो फार्मूला होगा अंडा, अ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अर्थात सर्वाधिक न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद दादरा नगर हवेली, जबकि जिला होगा दिबांग घाटी, देन सांबा, जम्मू कश्मीर में। नोट, भारत में 6 दिशा सूचक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगर भारत को देखा जाए जनघनत्व के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र होगा पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, बंगाल वो वाला क्षेत्र आएगा, ठीक है। सबसे कम जनघनत्व वाले क्षेत्र में देखा जाए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अर्थात नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने आते हैं ना, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, ठीक है दोस्तों। जनघनत्व हो गया। अब हम देखते हैं जल्दी से ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आंकड़े। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 68.84। अगर हम संख्या में देखा जाए तो 83 करोड़, जबकि 2001 में था 2001 से जो वृद्धि हुई थी 12.22%, ठीक है। शहरी जनसंख्या 2011 में कितना है? 31.2%। अगर हम संख्या में देखें तो 37 करोड़। देखिए समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा है कि शहरी जनसंख्या कुल कितनी है संख्या में, तो 37 करोड़। परसेंटेज में हो जाएगा 31.2%, ठीक है दोस्तों। जो वृद्धि हुआ है 31.8%। देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, देन पश्चिम बंगाल। परसेंटेज में देखा जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या होगा हिमाचल प्रदेश, बिहार, देन असम। देखिए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछेगा तो सिक्किम, मिजोरम, गोवा। अगर परसेंटेज में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है तो देखिए इसका हमने फार्मूला बनाया है GMT KM। जी से गोवा, म से मिजोरम, टी से तमिलनाडु, के से केरला, एम से महाराष्ट्र। यह फार्मूला याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए शहरी जनसंख्या सर्वाधिक अगर संख्या में बात किया जाए तो महाराष्ट्र, देन यूपी, ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। अगर परसेंटेज में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात किया जाए या न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के आधार पे, तो देखिए ये ट्रिक यहीं पे काम आ जाएगा, अर्थात शहरी जनसंख्या सर्वाधिक परसेंटेज में हो जाएगा GMT KM। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरला, ये और मध्य प्रदेश, सॉरी MH। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे सर्वाधिक नगर है, नगरीय संख्या है, वह है दिल्ली। न्यूनतम शहरी जनसंख्या अगर देखा जाए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड। अगर परसेंटेज में न्यूनतम शहरी जनसंख्या देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ पे है? लक्षद्वीप। परसेंटेज में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक चीज़ ध्यान रखें मित्रों, आप दो फार्मूला में देखिए, अगर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें परसेंटेज में तब भी गोवा हो जाएगा, शहरी जनसंख्या सर्वाधिक परसेंटेज में बात करें तब भी गोवा, ठीक है। अगर बात करें सर्वाधिक ग्रामीण, देखिए अगर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या बात करें तो सिक्किम, अगर न्यूनतम शहरी जनसंख्या बात करें तब भी सिक्किम। ध्यान रखिएगा दोनों में सिक्किम है और दोनों यहाँ में गोवा है, तो थोड़ा सा इसको कुछ ट्रिक जिसको आप रख सकते हो। देखिए शिशु लिंगानुपात 919 है, जिसमें ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 923 हो जाएगा, शहरी 905। और ऐसे लिंगानुपात 943 है, ग्रामीण ऐसे 949 हो जाएगा और शहरी 929 हो जाएगा। देखिए साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता है 67.8, शहरी साक्षरता है 84.1। ग्रामीण साक्षर सर्वाधिक संख्या पूछेगा तो यूपी में, जबकि शहरी साक्षरता सर्वाधिक महाराष्ट्र में। दोस्तों ये चीज़ें कुछ हो इसको जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब बात करते हैं नगर वर्ग। एक नगर में आएंगे 1 लाख से अधिक संख्या वाले शहर, इनकी संख्या है 468, जो कि 2001 में कितने थे? 394। देश में कुल जनसंख्या अर्थात वर्ग एक जो 1 लाख ही शहर हैं उनकी कुल जनसंख्या कितने परसेंटेज है? 70.2%। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी। और देखिए सर्वाधिक 1 लाख की शहर किस स्टेट में? यूपी में। कितने हैं? 64। दिन आंध्र प्रदेश में 46 हैं। ऐसे राज्य जहां 1 लाख शहर नहीं हैं, ऐसे 6 राज्य हैं, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अब आते हैं मिलियन प्लस अर्थात 10 लाख से अधिक ऊपर वाले शहर। टोटल भारत में 53 हैं, जबकि 2001 में कितने थे? 35। देश की कुल जनसंख्या का जो मिलीनियम प्लस के
सिटीज़ हैं उनका है 42.6%। ठीक है दोस्तों। यूपी में सर्वाधिक देखा जाए कितने हैं तो 7 हैं, अर्थात 10 लाख की शहर यूपी में 7 हैं। ठीक है। देखिए जो 10 लाख की शहर है इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो 40 लाख से प्लस है 9 शहर, ये 10 लाख से 40 लाख तक कितने हैं 44 शहर, दोनों मिला हो जाएंगे 53 शहर। देखिए ऐसे राज्य जहाँ पे 10 लाख की शहर एक भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हो जाएंगे, गौर करें। केंद्र शासित सभी राज्य हो जाएंगे दिल्ली को छोड़ के, और उड़ीसा, गोवा, सिक्किम जो राज्य हैं उसमें गोवा, सिक्किम और उड़ीसा ये ऐसे हैं जहाँ पे एक 10 लाख की शहर एक भी नहीं है। और क्वेश्चन पूछा था अंतिम शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख है, वो शहर कोटा है। इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। हाँ देखिए अगले नंबर पे आता है मेगा सिटीज़। ठीक है। मेगा सिटी मतलब 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या वाले भारत में से 3 शहर हैं। नंबर 1 पे बृहद मुंबई, दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली, तीसरे नंबर पे आता है कोलकाता। ये भी एग्जाम पूछा है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता देखा जाए मेगा सिटीज़ में तो बृहद मुंबई को होगा, जबकि कम होगा, ध्यान रखें। देखो हेलो दोस्तों, अगर देखा जाए नगरों का वर्गीकरण छः आधार पर होता है, जिसमें वर्ग 1 आपने बताया 1 लाख से अधिक नगर, वर्ग 2 में 50,000 1 लाख के बीच में, उसके बाद वर्ग 3 में 20,000 से 49,000 तक, वर्ग 4 में 10,000 से लेकर 19,000, वर्ग 5 में 5,000 से लेकर 9,000 तक, वर्ग 6 में 5,000 से कम जनसंख्या। अर्थात क्वेश्चन पूछा था कि नगरों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, तो 6। सबसे कम वर्ग 6 5,000 से कम, सबसे ज़्यादा वर्ग 1 में 1 लाख से अधिक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने 2 वीडियो में पूरा जनगणना के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। प्रश्न दोस्तों अगर आप इतना कर लोगे तो भारत की जनगणना से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, जिससे आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, साथ में यूपीपीसीएस पीटी 2020 और समीक्षा अधिकारी के पेपर में जनगणना से जितने क्वेश्चन आएंगे आप उसको आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।